आज मैं आपको बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की सुंदर सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा दिखाती हूँ। पहाड़ों के जितने भी ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, ये आज के ब्लॉग के नहीं बल्कि ये एक हफ़्ते पहले के हैं, जो कि मैंने अपने आज के ब्लॉग में ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं और दीदी जा रहे थे बड़कोट। बड़कोट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आ गया है केम्प्टी फॉल। ये है मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कैमरे में आपके लिए थोड़े से ये खूबसूरत नज़ारे कैप्चर कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही काम कर रही थी और इसके साथ साथ आगे जो ये खूबसूरत आप नदी देख रहे हैं, ये यमुनोत्री से निकलने वाली नदी यमुना मैया है। तो आप भी कर लीजिए यमुना मैया के दर्शन। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। और सॉरी मैं भूल गई है चश्मा उतारना है, ऐसी रह गया। चश्मे को तो कर देते हैं हम साइड में। तो मैं आजकल आ रखी हूँ अपने मायके, यानी मायका मेरा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बड़कोट में। तो हम यहाँ आ गए हैं, मैं और दीदी आए हैं अभी हाल ही में, कुछ दिन हमें हुए हैं। तो हमसे मिलने के लिए मेरी बड़ी दीदी जो है वो कल आ गई थी। तो पहली उनसे तो आप मिल चुके हैं और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बहन। तो दीदी हमसे मिलने कल आए थे, क्योंकि हम भी काफ़ी 1-1.5 साल बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं बड़कोट में, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हम यहाँ नहीं आ पाए। तो दीदी ने कहा कि तुम लोग इतने दूर से आए हैं तो क्या मैं इतने पास से तुमसे मिलने नहीं आ सकती। बस तो दीदी आ गई है हमसे मिलने और हमारे लिए भी लाई है ढेर सारी चीज़ें। ढेर सारी चीज़ों में क्या है, जैसे गांव की बड़ी बड़ी सी खीरा इतनी सारी हो रही है गांव में, बहुत ज़्यादा। तो बेचारी दीदी हमसे मिलने तो आ रही, लेकिन मौसम भी पहाड़ों का इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है आजकल बारिश की वजह से। सारी सड़कें भी अच्छे से नहीं है, मतलब लैंडस्लाइड तो हो ही रहे हैं, पर क्या करें इस बरसात के मौसम में अपनों से मिलने के लिए फिर एक अलग ही उत्साह होता है कि हाँ भाई हमारे अपने आए हैं तो उनसे मिलने, चाहे मौसम ख़राब हो या अच्छा हो, जाना ही जाना है। तो मेरी बड़ी दीदी से मिल लो आप। ये है मेरी बड़ी दीदी। मैं और दीदी आ गए हैं यहाँ ऊन वाले भैया की शॉप में और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊन, क्योंकि ईसा की डिमांड थी कि मौसी जब बड़कोट जाओगे तो मेरे लिए ऊन लेके आना। तो बस दीदी वही यहाँ पे देख रही थी और दीदी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि बच्चों को कौन सा कलर चाहिए और कौन सा नहीं। तो बस दीदी यहाँ पे ईसा से यही पूछ रहे थे कि कौन सा कलर तुम्हें चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बीच में मैं और मेरी दीदी चले गए थे बड़कोट। बड़कोट यानी कि मेरे पापा के घर। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे देहरादून, और देहरादून में यहाँ किसके घर में रह रही हूँ, यहाँ पे मैं रह रही हूँ अपनी बड़ी बहन की बेटी के घर में। क्योंकि मेरी जो बेटी है वो कुछ टाइम से इनके घर में रह रही है। तो बेटे के भी मेरे एग्ज़ाम थे तो उनको हमने यहाँ पे छोड़ा और हम कुछ टाइम के लिए अपने पापा के घर चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टाइम हमें स्पेंड करना था। तो मैं और दीदी तो आ गए हैं यहाँ पे। दीदी तो चली गई है ऋषिकेश और मैं आ गई हूँ यहाँ पे देहरादून में। तो मैं जिनके घर में यहाँ पे आई हूँ ये है मेरी बड़ी बहन की बेटी। तो अभी वो यहाँ नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई हैं बड़कोट में। तो वो कुछ दिन बाद आएंगी, तो मैं यहाँ अभी कुछ टाइम के लिए रुकूंगी। तो जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आजकल हूँ। तो मैं तो लग गई हूँ अपने डेली रूटीन के काम पे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरा ये काम भी छूट गया था। तो आज से मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ।
पहाड़ों का मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है, सच में मेरा तो बिल्कुल भी वहाँ से इधर देहरादून में आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रहूँ मैं अपने पिताजी के घर में। पर क्या करूँ, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं हम सबकी, जिन्हें हमें निभाना ही पड़ता है। तो बस जब से हम लोग हम गए थे मंडे को, मंडे से लेके आप सैटरडे फ्राइडे तक मौसम बिल्कुल इतना अच्छा, मतलब अच्छा नहीं था। जब से हम लोग गए थे उस समय से बिल्कुल इतनी बारिश होती जा रही थी कि हमें एक कपड़ा सुखाने तक भी धूप में नहीं मिल पा रहा था। तो जिस दिन हम नीचे आए सैटरडे को, तो सैटरडे को जब आए तो मतलब इतना मौसम क्लियर हो चुका था, इतनी अच्छी धूप उस दिन खिली हुई थी कि जिस काम के लिए गए थे वो काम हमारा हो नहीं पाया। तो फिर हम और रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फिर देखेंगे, कभी पहाड़ जाएंगे। तो फिर इस समय मैं पहाड़ों का कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे हमारे जो रिलेटिव हैं हमसे मिलने आए, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि उनके बीच में मैं अपनी ब्लॉगिंग करूं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर हम कभी जाएंगे तो फिर वहाँ के मैं आपको अच्छे से नज़ारे दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं अपनी ब्लैक टी बना रही हूँ। सिट्टू और मैं जा रहे हैं खेत में क्योंकि अभी अभी पड़ोस की भाभी ने बताया है कि संगीता के खेत में कोई है। तो यही चेक करने के लिए मैं और सिट्टू जा रहे हैं वहाँ। तो देखा कि भैया कोई है जो कि घास काट रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि भैया आपको किसने यहाँ पे भेजा है। तो भैया ने कहा कि मुझे पड़ोस की भाभी ने यहाँ पे घास काटने के लिए भेजा है। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, संगीता के खेत में काफ़ी घास हो रखी है तो इन भैया के काम आ जाएगी। तो भैया बस यहाँ घास काट रहे थे। मिर्चे अच्छा बीच में डाली होगी संगीता ने मिर्चे ना। तो चल बेटा तू ही उठा ले इनको ना, तुम ही उठा लो। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज दिन भर जो हालत मेरी थी सफ़र करने के बाद, बिल्कुल पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही गया। मॉर्निंग टाइम में तो बिल्कुल तबीयत ठीक थी मेरी, लेकिन जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाई और बड़ी मुश्किल से मैं बच्चों को दिन में थोड़ा सा खिला पिला के अब भी इस टाइम पे थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही हूँ। और मेरे फेस में भी पता नहीं क्या हो गया है, ये एलर्जी हो गया है और इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। चलो कोई बात नहीं, इसका तो हम इलाज कर लेंगे। और फिलहाल अभी रात की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं और सिट्टू जा रहे हैं संगीता के खेत से कुछ सब्जियां लेने। तो चलते हैं, सब्जियां ले आते हैं। रात को क्या बनाना है ये सब मैं बाद में डिसाइड करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जियां लेने और मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी अपने बेटे यानी संगीता के बेटे सिट्टू के साथ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं और सिट्टू तो आ गए हैं संगीता के खेत में। संगीता का खेत यानी हमारे सिट्टू के सगाड़े में। तो मैं ले लेती हूँ सब्जियां और सिट्टू आप पकड़ोगे कैमरा, ठीक है? ठीक। आ जाएगी। तो संगीता के खेत में तो बैंगन इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। जब हम लोग यहाँ से बड़कोट भी गए थे तो हम संगीता के घर आए थे और संगीता ने हमें बहुत सारी सब्जियां भी दी थी, जैसे बैंगन, भिंडी भी काफ़ी लगी हुई थी उस समय। तो भिंडी भी हम ले गए थे और साथ साथ हरी मिर्च भी उसने हमको दी थी। तो हमें जब खेत से ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो तोड़ लेते हूँ मैं यहाँ पे सब्जियों को। सावधानी से निकालना पड़ेगा, सांप कीड़े का भी डर लगा रहता है ऐसे में। उसको बहुत छोटे हैं, काफ़ी बैंगन आए हैं इसमें।
तो सब्जियां तो मैंने निकाल ली है, भिंडी और बैंगन ये यहाँ पे काफ़ी लगे हुए हैं। तो अच्छा है कि बर्बाद होने से इनको बचाएं और इन्हीं को क्यों ना इनकी सब्जी बनाई जाए। तो सब्जियां तो मैंने निकाल ली हैं, भिंडी और बैंगन। अब क्या पकाना है ये तो बच्चे बताएंगे। तो पहले मैं सिट्टू से पूछ लेती हूँ कि हमारा सिट्टू क्या खाएगा रात को। कुछ भी खा लेंगे। भिंडी खाओगे या बैंगन खाओगे, क्या खाओगे? कुछ भी खा लेंगे। ये सही है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो भी पकता है कोई इनकी ऐसी मतलब नाजो नखरे नहीं होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके किचन में खाना पकता है। तो उस अन्न के लिए अगर हम ये बोलें कि ये अच्छा नहीं बना है, हम ये नहीं खा रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है उस अन्न का भी तिरस्कार है और भगवान का भी तिरस्कार है। तो हम सबको जो भी हमारे किचन में रसोई में पकता है उसे हमें भगवान का प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए, ना कि उसमें मेन मेख निकालना चाहिए। तो मेरा बेटा तो यहाँ पे बिल्कुल है इतना ज़्यादा अच्छा कि जो पकता है बिना किसी मेन मेख के खा लेता है और कभी अपनी माँ को तंग नहीं करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो फिर चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि इसको किचन में ही तो पहुँचाना है मुझे। तो घर की तरफ चलते चलते कर देते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है।